हेलो एवरीवन, सो फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो हम ट्विच के जो गेमिंग स्टफ डिज़ाइन कर रहे हैं, इमोट्स और मैस्कॉट्स वगैरह। और लास्ट से लास्ट और उससे भी लास्ट क्लास में जैसा कि आपने देखा था कि मैंने आपको मैस्कॉट्स के जो क्लाइंट्स होते हैं उसकी कुछ टाइप्स बताई थी, क्लाइंट्स की टाइप्स। और उस वीडियो में मैंने ओनली टेक्स्ट बेस्ड क्लाइंट्स के ऊपर आपको एक ट्यूटोरियल दिया था। और इसी के साथ आज की वीडियो में मैं उस चीज़ का एक और लेवल एडवांस करते हुए दूसरे टाइप के क्लाइंट के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूं। और आज हम बात करेंगे कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो पहले से हमारा क्लाइंट का प्री डिफाइंड कैरेक्टर, उसमें कुछ कस्टम चेंजेस करके हम उसका कार्टूनिश स्टाइल में वेक्टर वगैरह करना होता है। तो आज हम ये करना सीखेंगे। और आपको मैं एक अपना गूगल लेंस के रिलेटेड भी एक बात बताऊंगा कि अगर हमें कैरेक्टर का नेम वगैरह ना पता हो, वैसे तो क्लाइंट हमें ज़्यादातर कैरेक्टर का नेम वगैरह और जो भी सीरीज़ मूवीज़ वगैरह से वो कैरेक्टर इंस्पायर्ड होता है, जिस भी सीरीज़ का वो मूवी कैरेक्टर हीरो या विलेन टाइप का जो भी मेन कैरेक्टर होता है वो हमें सीरीज़ के हिसाब से भी बता देता है नाम क्लाइंट वगैरह। लेकिन अगर बाई चांस हमें नहीं बताया, और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें सीरीज़ वगैरह का नाम पता हो या किस गेम से वो कैरेक्टर है, किस मूवी से कैरेक्टर है, तो हम उस चीज़ का नाम गूगल लेंस के थ्रू कैसे हम पता लगा सकते हैं और अपने कैरेक्टर के HD पिक्स को और डिफरेंट पोजेस में हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो चीज़ में मैं आज को आपको गाइड करूँगा। और थोड़ा सा वेक्टर आर्ट की तरफ भी गाइडेंस देता हुआ चलूँगा। सो इसी के साथ ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको सजेस्ट ये करूँगा कि हमारी जो फर्स्ट वाली रॉ की जो ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें से हमारी ये ट्विच इमोट्स की वीडियो आ गई, फिर ये मस्कुलर रैट वाली मैस्कॉट की वीडियो आ गई, AI थंबनेल की वीडियो आ गई, तो ये 3 वीडियोस तो आपको मस्ट है वॉच करना, क्योंकि इनमें मैंने डिफरेंट AI वेबसाइट्स की गाइडेंस दी है और ट्रेसिंग वगैरह करने के टूल्स और थोड़ी सी एडवांस टाइप की चीज़ें वगैरह बताई हैं, और एसेट्स, वेक्टर एसेट्स उठाने की वेबसाइट्स वगैरह बताई हैं कि अगर आप अपना मैस्कॉट और इलस्ट्रेटर वगैरह के हिसाब से कुछ वेक्टर कैरेक्टर डिज़ाइन वगैरह टाइप की चीज़ें कर रहे हैं तो आप वेक्टर एसेट्स वगैरह किधर से उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये हो गई बात वीडियोस की। पहले आपको ये सारी वीडियोस, शुरू की 4 वीडियोस वॉच करना लाजमी है, मतलब ये वाली आप छोड़ दें, ये वाली आप 3 वीडियोस ट्विच इमोट्स वाली, मैस्कॉट लोगो वाली और थंबनेल वाली, ये मस्ट वॉच है। सही है। इसके बाद अब मैं आपको पढ़वाता हूँ क्लाइंट ब्रीफ। क्लाइंट ब्रीफ हमारे पास है प्रोडक्ट लोगो और कैरेक्टर आ गया डेव फ्रॉम किक-एस मूवी, कलर थीम हो गई ग्रीन और गेमर टैग ये आ गया ब्रोक विद ADHD। और ये मतलब हमारा कि जब लोगो क्रिएट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो उसके नीचे हमें सिंपल सा ये उस बंदे का जो भी प्रोफाइल नेम वगैरह होगा ये हमें टेक्स्ट ऐड करना है सिंपली, तो ये गेमर टैग हो गया। और डिटेल्स में हमारे पास है व्हाट डू यू थिंक इफ़ वी गो विद योर फेवरेट कैरेक्टर वेक्टर आर्ट इन अ यूनिक पोज लाइक आई विल मेक अ कार्टूनिश लोगो विद योर फेवरेट कलर थीम देन आई विल ऐड अ गेमर टैग विद सम 3D टचेस। यानी जो हम टेक्स्ट ऐड करेंगे वो भी हम फ्री पिक या वेक्टीजी से उठा लेंगे, फ्री पिक से उठा लेंगे, वैसे तो 3D टाइप का कोई टेक्स्ट इफेक्ट अपनी कलर थीम से मैच करता हुआ। सही है। एंड इलेक्ट्रिक आउटलाइन एंड ऑल्सो विल ऐड सम डेविलिश थीम इन योर बैकग्राउंड विद सम ग्लॉसी लुक टू एनहांस द स्टाइल। और बैकग्राउंड में कुछ भी डेविल टाइप का पैटर्न या रेड डिश थीम टाइप का या कुछ ईविल थीम टाइप का कुछ हम बैकग्राउंड में रख देंगे। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई सिंपली। और कार्टूनिश स्टाइल में हमें सिंपल से इसका वेक्टर क्रिएट करना है। और जो हमारे पास डेव फ्रॉम किक-एस मूवी का जो कैरेक्टर है वो ये कैरेक्टर भी हमारे पास प्रोवाइडेड है। सिंपली हमें एज इट इज़ इसका वेक्टर करना है, बैकग्राउंड ऐड करना है, गेमर टैग ऐड करना है, जो कि बिल्कुल ईजी बात है। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी रूल्स वगैरह नहीं है कि बहुत ही हार्ड चीज़ है ये कोई। सही है। और इसी के साथ हमने ब्रीफ समझ लिया। अब दूसरी बात ये कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई ब्रीफ नहीं आता क्लाइंट से, सिंपली हमें खाली ये पिक्चर प्रोवाइड होती और हमें कहा होता कि सिंपली इस पे आप वेक्टर लोगो बना दो। सही है। और अगर ये पिक्चर थोड़ी सी कम क्वालिटी HD कम होती, ब्लर टाइप की, पिक्सेलेटेड टाइप की होगी, और हमें इसी मूवी का और इससे रिलेटेड कैरेक्टर की हमें HD पिक्चर वगैरह सर्च करनी होती गूगल पे, और हमें उसका सीरीज़ का या मूवी का या गेम का नाम नहीं पता होता, तो हम इस सिनेरियो में यूज़ करते हैं गूगल लेंस का। मतलब हम इस पिक्चर को उधर गूगल लेंस पे हम इसे इंसर्ट करते, एंटर करके पेस्ट करते, अपलोड करते, और वो इसी
पिक्चर्स से रिलेटेड हमें बहुत सारे भी पोर्टल पे और वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इधर उधर उससे रिलेटेड उस टाइप की चीज़ें जो भी अपलोडेड होंगी वो हमारे सामने ला के शो कर देगा, पॉपअप पर आ देगा। सही है। फिर हमें सिंपली जो भी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें समझ आए पिक्चर, वो हमने डाउनलोड कर ली है और इलस्ट्रेटर में प्लेस एम्बेड करके उसकी सिंपली ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है। सो सिंपल इज़ दैट। तो अब मैं वो चीज़ भी आपको करने का तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपली आपको सबसे पहले अपने क्रोम पे जाना है और न्यू टैब ओपन करना है और आपने यहाँ पे सर्च कुछ भी चीज़ कर लेनी है। XYZ आप कुछ भी सर्च कर लें, जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम सर्च कर लिया। अब आपको आना है यहाँ पे इमेजेस वाले सेक्शन में और कुछ भी आप XYZ इमेज ओपन कर लें। सही है। जैसे मैं ये फर्स्ट वाली ओपन कर लेता हूँ और मैंने ये कर ली। अब आपको इस पिक्चर पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आ गया सर्च इमेज विद गूगल, ये कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपके पास एक ये एरो टाइप का ऑप्शन आ रहा है, ओपन इन न्यू टैब, ये हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया अपलोड का। आपने सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है और फिर कंप्यूटर पे क्लिक करना है। आपकी यहाँ से ब्राउजिंग खुल जाएगी। आपने सिंपली जो भी क्लाइंट की तरफ से पिक्सेलेटेड टाइप की, ब्लरी टाइप की पिक्चर आई होगी, उस आपने सेक्शन में जाना है जहाँ भी आपने जिस भी ड्राइव में सेव की। जैसे कि मेरे पास ये आ गई पिक्चर। अभी तो फ़िलहाल तो अभी के लिए तो हमें इस सीरीज़ का कैरेक्टर का नाम पता है। मैं एक सिनेरियो, एक वैसी इमेजनरी सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस मुश्किल में पड़ें कि आपको नहीं पता उस सीरीज़ का नेम और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है थीम से रिलेटेड और सीरीज़ से, मूवीज़ से रिलेटेड, उसके कैरेक्टर्स से रिलेटेड, तो मैं आपको चीज़ करने का तरीका बता रहा हूँ। सही है। यहाँ तक का आपको अपलोड करने का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब आपको उस कैरेक्टर को अपलोड करना है डबल क्लिक करके। अब देखें ये हमारी पिक्चर को एनालाइज कर रहा है, सर्च कर रहा है, पढ़ रहा है। फाइंड इमेज सोर्स पे आपने क्लिक कर दिया और इससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे अपलोडेड होंगी वो आपके पास ये शो कर रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी सेम पिक्चर्स आ रही हैं और ये कुछ देखें हमारे पास दूसरी पिक्चर आ गई। इसे हम ओपन लिंक के न्यू टैब कर लेंगे और ये हमारे पास एक और दूसरी वही सेम कैरेक्टर की, सेम मूवी से इंस्पायर्ड पिक्चर आ गई। ये थोड़ा उसका एक आर्ट टाइप का आ गया, डिजिटल आर्ट टाइप का, वेक्टर आर्ट टाइप का। ये हमारे पास एक और उससे रिलेटेड पिक्चर आ गई। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी एक काम की चीज़ है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और हमारे काम को आसान करने के लिए। सही है। ये देखें उसी कैरेक्टर से रिलेटेड ही चीज़ें आ रही हैं उसके डिफरेंट पोजेस में और अलग अलग उससे थीम से रिलेटेड अलग अलग लाइटिंग में। सही है। तो ये देखें ये हमारे पास पिक्चर ओपन हो गई। जैसा कि पिंटरेस्ट से ये इसने हमें सर्च आउट करके दिए पिक्चर, हमने उस पर क्लिक किया, इसने हमें सिंपली रिडायरेक्ट करवा दिया पिंटरेस्ट से या दूसरी किसी वेबसाइट से जहाँ भी इस कैरेक्टर की और भी पिक्चर्स वगैरह अपलोडेड है। अब सिंपली आप सेव कर सकते हैं, सेव इमेज एज करके, कॉपी या कॉपी डायरेक्ट भी करके इलस्ट्रेटर में आप इसे ओपन करें और ट्रेसिंग स्टार्ट करें और सब काम वगैरह करके अपने क्लाइंट को आप फाइनल प्रोजेक्ट बना के भेज दें। सो सिंपल इज़ दैट। कुछ भी इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आपको ये अगर प्रोसेस ना समझ आया हो, शुरू में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, मुझे भी लगा था, तो सिंपली आपने करना ये है कि वापसी आपने वीडियो को बैक करना है और स्लोली प्रोसेस को करना है। सिंपली आपने यहाँ पे कुछ भी सर्च करना है, फिर पिक्चर ओपन करनी है, फिर राइट क्लिक करके सर्च इमेज विद गूगल करना है, फिर यहाँ पे एक एरो वाला ऑप्शन आएगा वो क्लिक करना है, फिर अपलोड पे क्लिक करना है, फिर आपने सिंपली अपने कंप्यूटर से पिक्चर सर्च करके एंटर करके सर्च इमेज विद गूगल पे क्लिक कर देना है। बस इतनी सी ही बात थी। सो आई होप कि यहाँ तक का तो प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड करने का। तो अब मैं चलता हूँ इसी के साथ वेक्टर ट्रेसिंग के पास और आप ये देख सकते हैं और भी उसी से नीचे रिलेटेड पिक्चर्स आ रही हैं बहुत सारी। सही है। सो आई होप कि मैंने आपको ये चीज़ आपको बहुत डिटेल में गाइड कर दी और ये एक बहुत एडवांस टिप थी जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती और वो मैंने आपको बता दी है। सही है। इसी के साथ हम अपनी इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे, एक लेवल अप करते जाएंगे, तो मैं आपको एडवांस से एडवांस और भी बिल्कुल एडवांस वाली प्रो टिप्स देता जाऊंगा जो कि बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को ही पता होती हैं खाली, और वो भी आप अपने काम में इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी और काम के लेवल को इन्हेंस कर सकते हैं।
सो आई होप कि यहाँ तक का तो प्रोसेस आपको अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा। तो अब मैं चलता हूँ इलस्ट्रेटर में वेक्टर ट्रेसिंग की तरफ। तो वैसे तो वेक्टर ट्रेसिंग इंडिविजुअली सबके अपने अपने हाथ के ऊपर होती है, हाथ में आपका कितना आर्टिस्टिक टच है और आपको कितना एक्सपीरियंस वगैरह है। तो ये तो मैं क्या आपको कोई भी नहीं समझा सकता, सिखा सकता। ये पर्सनली आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे और आप आर्ट्स बनाते जाएंगे, ट्रेसिंग करते जाएंगे, डिज़ाइन करते जाएंगे, कैरेक्टर डिज़ाइन करते जाएंगे, तो आपका हाथ में आर्टिस्टिक इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। सो आप अपने हाथ को इम्प्रूव करने के लिए मेरी एक टिप ये है कि आप लोगों के काम को देखें यूट्यूब पे, स्पीड आर्ट्स को फॉलो करें, ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें। जितना लोग आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उतना आप फॉलो करें, समझें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स बेटरमेंट। सो डिटेल में तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, और अगर बताऊंगा भी तो भी समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरी पिछली सारी वीडियोस को फॉलो करें, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया टिप एंड ट्रिक वगैरह सीखने को लाजमी मिलेगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक ही बात नहीं बताता, आपको कुछ ना कुछ एडवांस टिप, हल्की फुल्की सी छोटी छोटी दो तीन एडवांस टिप्स बताता जाता हूँ, जिससे कि आपके काम में इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसी के साथ आज भी मैं आपको एक एडवांस टिप बताता हूँ। पहले मैं आपको ओवरऑल अपना प्लान बता देता हूँ कि मतलब कैसे मैं ट्रेसिंग करूँगा। सिंपली पेन टूल हमारा मेन टूल होगा, जिससे हम ट्रेसिंग करेंगे और डेप्थ वगैरह देंगे, और फिर शेप्स को गॉसियन ब्लर अप्लाई फिल्टर में जाके इफेक्ट में जाके मैं यहाँ से ब्लर और गॉसियन ब्लर देके डेप्थ वगैरह अप्लाई करूँगा। सो मेरा यही प्रोसेस रहता है। शेप्स वो अपना शेडोज़ एंड हाइलाइट्स क्रिएट करने का तरीका रहता है, तो मैं ऐसे ही अपनी शेडोज़ एंड हाइलाइट्स क्रिएट कर लूँगा। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये कि अंदर के जो भी डिज़ाइन वगैरह हो गए, जैसे कि ये येलो लाइंस वगैरह हो गई, आइज़, नोज़, लिप्स, हेयर, सब में एक एक चीज़ पेन टूल से क्रिएट करूँगा। कुछ मुझे शेप्स वगैरह डिलीट करने होंगे तो मैं शेप बिल्डर से कटआउट वगैरह कर लूँगा। बाकी आइज़, लिप्स, नोज़ टाइप के मुझे कुछ एसेट्स वगैरह चाहिए होंगे तो मैं वेक्टीजी और फ्री पिक्स से वेक्टर फॉर्मेट में उठा लूँगा। सही है। और सिंपली डेप्थ वगैरह देने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। हेयर की मैं डिटेलिंग ऐसे करूँगा कि जो बाहर वाली आउटलाइन है वो मैं सिंपली बिल्कुल ध्यान से ट्रेस करूँगा पेन टूल से, और अंदर की जो एक कर्ली टाइप का हेयर वाला लुक आ रहा है, पफ वगैरह वाला, वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा। सिंपली आपको यहाँ से लाइन सेगमेंट वाला टूल दिख रहा है, लाइन सेगमेंट आपने एक क्रिएट करनी है और इस पर आपने स्ट्रोक अप्लाई करना है ब्लैक कलर का। ये सिंपली आपके पास स्ट्रोक अप्लाई हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ में जाके सेकंड वाला सिलेक्ट करना है, इससे कि इसके दोनों जो एजेस हैं वो बारीक हो गए। अब इसको आपने सिलेक्ट करना है, शिफ्ट F5 प्रेस करना है, उससे आपके पास F5 प्रेस करना है खाली आपको, और ये सिलेक्ट करना है जो भी हमने स्ट्रोक बनाया है। फिर आपने ऐड के बटन पे क्रिएट करना है, आर्ट ब्रश पे जाना है, ओके, स्केल प्रोपोर्शनली और ओके। ये देखें आपके पास यहाँ पे ये हेयर ब्रश जो हमने ये जिसके कॉर्नर्स थे ना, ये वाला ब्रश क्रिएट किया था, ये आपके पास यहाँ पे ब्रश के पैनल में आ चुका है। सिंपली आपको अब इसे सिलेक्ट करना है, बी प्रेस करना है, आपके पास ब्रश टूल आ जाएगा और आप फ्री हैंड अपने हेयर के अंदर के जो पफ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल अपने हाथ को फ्री हैंड मूव करते हुए एज इट इज़ ट्रेसिंग करते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जितना आप इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे हाथ से तो उतना ही आपका स्ट्रोक थिन या थिक होता रहेगा। वो आपकी ट्रेसिंग के ऊपर है कि आप इतनी कितनी डिटेलिंग करना चाहें और कितनी आप उसमें हाइलाइट्स वगैरह क्रिएट करना चाहें, कितना एक अच्छा लुक देना चाहें। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई, सबके अपनी इंडिविजुअली हाथ पे डिपेंड होता है ये चीज़। सो आपको करना ये है कि बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है और प्रैक्टिस मेक्स बेटरमेंट। सो यहाँ तक के मैं आपको जितना एक्सप्लेन कर सकता था मैं कर चुका हूँ, और यहाँ से मैं स्पीड आर्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पूरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप वीडियो को थोड़ा स्लो में फॉलो करना चाहें तो आप YouTube की सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड को 0.5 पे भी कर सकते हैं, जिससे कि आप वीडियो को स्लो फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ से अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ स्पीड आर्ट।
सो आई होप कि आज की वीडियो भी आप सबको पसंद आई होगी और बहुत बेहतरीन किस्म की पसंद आई होगी। ऐसे ही हमने अपनी वीडियोस में एक एक लेवल एडवांस करते चले जाना है, मैस्कॉट्स में, इमोट्स में, ओवरले, इसमें उसमें बहुत चीज़ें मैं आपको बनाना बताऊंगा। बस मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ऐसी स्किल्स के साथ साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता जाऊं कि आप भी अर्निंग कर सकें और अपना लाइफस्टाइल बेटर कर सकें, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सब चलाना बताते हैं और सॉफ्टवेयर भी बेसिक वही हमारे बहुत टाइम से चलने वाले वही इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो ये हो गया। लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हुए, क्रिएटिविटी डेवलप करते हुए, अपने काम को इन्हेंस करते हुए कैसी क्रिएटिव चीज़ें डिज़ाइन करनी है और नए आइडियाज़ जनरेट करते हुए टाइट चीज़ें, नई अच्छी क्रिएटिव चीज़ें कैसे बना के सेल करनी है, अपने क्लाइंट को खुश करना है और एक परमानेंट क्लाइंट में उसे कन्वर्ट करना है, कैसे काम करना है, क्या चीज़ें कैसे करनी है, ये सब चीज़ें बहुत कम लोग बताएं। तो मेरा मोटिव वो है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो बहुत कम लोग बताते हैं और मतलब जो एक न्यू कमर कंफ्यूज होता है एक फील्ड में आने के बाद, नई फील्ड में आने के बाद, वो किस तरफ जाए, कैसे करे, उससे कोई रोड मैप नहीं पता होता। तो मेरा उस टाइप का मोटिव है कि मैं आपको गाइडेंस करूं और आपकी सारी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करूं और एक एक चीज़ के हिसाब से आपको एडवांस चीज़ें बताऊं जो कोई भी नहीं बताता। दूसरे लोग बिल्कुल ये चीज़ें मतलब छुपा के रखते हैं, तो मैं ये आपको एडवांस चीज़ें बताऊंगा। बस आपको करना ये है कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और एक फैमिली का मेंबर बनते चले जाना है। वीडियोस देखनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है और जो भी आप चीज़ सीखना चाहें वो आप कमेंट्स में बताएं, अपने थॉट्स शेयर करें और न्यू वीडियोस के टॉपिक सजेस्ट करें कि मैं और क्या क्या फ्यूचर में रिलेटेड चीज़ें लेके आऊँ, क्या चीज़ें बताऊँ, किस चीज़ की टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स वगैरह बताऊँ, क्या चीज़ डिज़ाइन करना क्रिएटिव वे में, ईजी वे में कैसे बताऊँ, किस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में।